कनाडा में चल रही G7 समिट के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट गए, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है। ट्रंप का समिट बीच में छोड़ देना कूटनीति है या महायुद्ध की आहट, दुनिया भर में इस पर चर्चा है। क्या ईरान में मचने वाली है भारी तबाही? क्या युद्ध की तैयारी में है अमेरिका? G7 समिट से अचानक क्यों निकले ट्रंप? कनाडा के कानानास्किस में चल रही G7 समिट में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ग्लोबल इकोनॉमी, जलवायु और डिप्लोमेसी पर बातचीत कर रहे थे, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट के बीचों बीच अपने लौटने की खबर से सनसनी फैला दी। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग के बीच 3 दिनों तक चलने वाली G7 समिट के दूसरे ही दिन राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद ट्रंप बिना किसी तय शेड्यूल के वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। कनाडा से निकलने से पहले ही ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का आदेश दिया। ये वही हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है जहां अमेरिका युद्ध से जुड़े फैसले लेता है। इसी वजह से ट्रंप की वापसी की खबरों ने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मैक्रों का दावा, सीज फायर के लिए लौटे ट्रंप। ट्रंप ने बताया, सीज फायर से आगे की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट छोड़ने से पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी थी और हर किसी को तुरंत तेहरान छोड़ने के लिए कहा था। ट्रंप ने साफ किया था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकता तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरानी सरकार को 60 दिन पहले ही साफ संकेत दे दिया गया था कि अगर वो नहीं माने तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ट्रंप के अचानक कनाडा से लौटने पर कयास लगने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के लिए गए हैं और ये एक अच्छी खबर होगी। The president spoke a few minutes ago to say that there were ongoing discussions, which is a good thing. And so if the United States of America can achieve a ceasefire, it is a very good thing. And France will support it, and we wish for it. हालांकि मैक्रों के इस दावे को ट्रंप ने गलत बताया है। मैक्रों पर भड़कते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश में लगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलत दावा किया है कि मैं G7 समिट जो कनाडा में हो रही थी इसलिए छोड़कर वॉशिंगटन लौट रहा हूं ताकि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। गलत, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों लौट रहा हूं। लेकिन इतना तय है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। मामला इससे कहीं बड़ा है। जानबूझकर हो या नासमझी में, इमैनुअल हमेशा गलत ही होते हैं। इंतजार कीजिए, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। ईरान इजराइल टकराव ने बदली G7 समिट की दिशा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक समिट के तीसरे दिन ट्रंप को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबाम से मिलना था, लेकिन दोनों नेताओं से अपनी मुलाकात छोड़कर ट्रंप अचानक अमेरिका लौट गए हैं। ईरान इजराइल टकराव के बीच G7 समिट का एजेंडा पूरी तरह बदल गया। जलवायु, व्यापार और कूटनीतिक चर्चा की जगह पूरे G7 समिट में ईरान इजराइल संघर्ष छाया रहा। G7 ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल का खुला समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही G7 नेताओं ने ईरान को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस और पेंटागन में भारी हलचल। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय ट्रंप G7 समिट में दुनिया भर के बड़े नेताओं से मिल रहे थे, उस रात व्हाइट हाउस और पेंटागन में अफरा तफरी मची थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कनाडा से ही अपने अगले कदम के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इत्तला दे दी थी। ट्रंप के अमेरिका पहुंचते ही इस मामले में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग तय है, जिसमें इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर अहम फैसले लिए जाने हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में कार्रवाई से ट्रंप प्रशासन क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ के तानाशाहों को भी संदेश देना चाहता है।